नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दुनिया में ऐसी कोई भी सरकार नहीं होगी जो नौजवानों को रोजगार देने में बुरी तरह नाकाम रहने के बावजूद उनका मजाक उड़ाने लगती है, उनके जख्मों पर नमक रगड़ने लगती है और खुलेआम कहने लगती है कि हमें इस पर ना तो सोचने की जरूरत है ना ही कुछ करने की। जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है और इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको जो सोचना हो सोचो, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही करेंगे। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि संसार की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं बोल सकती और खुलेआम तो हरगिज नहीं। लेकिन इसी संसार में एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। पार्टी विद डिफरेंस। पिछले 7 साल से उसने इतनी पार्टी की कि नौजवान रोजगार के लिए तड़पता रहा, लोग महंगाई के मारे तड़पते रहे, कारोबारी मुनाफे के लिए तड़पते रहे, बैंक वसूली के लिए तड़पते रहे, लेकिन इससे भाजपा की पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने रोजगार में छाए अंधकार पर नौजवानों की खिल्ली उड़ाते हुए कहा है कि हम उनके बिलखने तड़पने को कुछ मानते ही नहीं। हम अपनी ही सरकार के आंकड़ों को भी नहीं मानते। मोदी योगी के आगे किसी भी आंकड़े का कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने अपना आर्थिक ज्ञान उड़ेलते हुए कहा है कि 50,000 कमाने वाला भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवा लेता है और इससे बेरोजगारों का आंकड़ा बढ़ जाता है। दरअसल अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार ने जगत प्रकाश नड्डा से मोदी सरकार की रिपोर्ट का ही हवाला देते हुए सवाल पूछा था कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा के शासनकाल में विकास के तमाम दावों के बावजूद उत्तर प्रदेश में रोजगार दर राष्ट्रीय औसत से कम क्यों है। इस पर जेपी नड्डा ने जवाब दिया कि मैं इन आंकड़ों पर भरोसा ही नहीं करता। युवाओं की अपनी आकांक्षाएं होती हैं और कई युवा दूसरे राज्यों में चले गए जहां उन्हें नौकरी मिल रही है। जगत प्रकाश नड्डा ने आगे फरमाया कि जब आप यूपी के आंकड़े देखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य में लोग बेरोजगार हैं। जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो नौकरियां पैदा होंगी। इसके साथ ही अगर कोई 50,000 रुपए भी कमा रहा है तो वो खुद को बेरोजगार मानता है, क्योंकि लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं और वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखवा लेते हैं। क्या मासूमियत है। इसलिए यह संख्या बढ़ जाती है, लेकिन असल में वो आदमी कमा रहा होता है। लिहाजा इन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है। हम इन आंकड़ों के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं सकते। इसके बाद नड्डा से पूछा गया कि सर जी, जमीनी स्तर पर नौकरियों की वजह से युवा गुस्से में हैं, वो सड़कों पर हैं, आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे। इस पर नड्डा ने साफ साफ कहा कि हमें इसका मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और उसे स्थिर बनाए रखने को लेकर लोगों को केवल योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, कोई आंकड़ा वकड़ा नहीं। जेपी नड्डा दरअसल अपने ही जाल में फंसते जा रहे थे। वो आए बाएं शायद कुछ भी बक रहे थे। उनसे पूछा गया कि जब वाकई नौजवानों के पास इतना ही रोजगार है, पैसा है, काम है, तो फिर उत्तर प्रदेश के 17-18 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों देना पड़ा। और यह दावा भी आप ही की सरकार का है। दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं। इसका जवाब संसार की सबसे विशाल पार्टी के सबसे बड़े अध्यक्ष ने कुछ यूं दिया कि लोग बेहतर जीवन यापन के लिए केवल नौकरियों की बात कर रहे हैं और जिन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है वो अशिक्षित हैं और नौकरी की तलाश नहीं कर रहे हैं। यहां एकदम ठीक बोल गए जेपी नड्डा। देश में बेरोजगारी की रैंकिंग में टॉप 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश की स्थिति विस्फोटक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआई के ताजा सर्वे के मुताबिक यूपी में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो काम करने के इच्छुक तो हैं लेकिन नौकरी खोजना बंद कर चुके हैं। ऐसे लोगों की संख्या 29,72,000 है साहब। लेकिन जेपी नड्डा गलत बयानी कर गए। उन्होंने कहा कि कम पढ़े लिखे लोग इसलिए मुफ्त का राशन तोड़ रहे हैं क्योंकि वो अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, और पढ़े लिखे लोग मजे से काम धंधा रोजगार कर रहे हैं। नड्डा एकदम उल्टी बात बोल रहे हैं। सच यह है आंकड़ों के हिसाब से कि देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है और कम पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या घटी है। इसे ऐसे समझिए कि 5वीं तक पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी की दर केवल 0.6% है। 9वीं तक पढ़े हैं तो 2.8%, 9वीं से 12वीं तक 5.5%, और अगर ग्रेजुएट या इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो बेरोजगारी दर 9.4%। मतलब अमित शाह ने ठीक कहा था कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है।
कम पढ़े लिखे लोग तो मान कर बैठे हैं कि जब पढ़े ही नहीं तो पकौड़ा तलने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए। लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं साहब कि बीए एमए एमबीए करने वालों को भी डिग्री झोंक कर पकौड़ा ही तलना पड़ेगा। अब आइए बेरोजगारी के आंकड़ों पर, जिनके बारे में भाजपा का ख्याल है कि ये एक बकवास किस्म की चीज है, लेकिन आंकड़े तो आंकड़े होते हैं। फरवरी के महीने में ही आए सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश में 3 करोड़ 18 लाख लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। इनमें से 3 करोड़ 3 लाख लोग 29 साल से कम उम्र के हैं। 1 करोड़ 24 लाख युवा ऐसे भी हैं जो रोजगार तो चाहते हैं लेकिन बेरोजगारी की स्थिति से हताश होकर काम खोजना ही बंद कर चुके हैं। अगर इन्हें भी जोड़ ले तो युवा बेरोजगारों की संख्या 4 करोड़ 27 लाख हो जाती है। जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगार नौजवानों के जख्मों पर नमक रगड़ना छोड़कर, उनकी बेरोजगारी का मजाक उड़ाना छोड़कर यह रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। उन्हें चेहरा छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि जो 3 करोड़ 3 लाख युवा बेरोजगार हैं, इसमें बिहार और राजस्थान के बाद सबसे बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश की है। देखिए कि राजस्थान में 65 लाख लोग बेरोजगार हैं, बिहार में 38,84,000 लोग बेरोजगार हैं और उत्तर प्रदेश में यह संख्या है 28,41,000। इसके बाद हरियाणा का नंबर है जहां 24,80,000 युवा बेरोजगार हैं। कमाल यह है कि इनमें से राजस्थान को छोड़कर बिहार, यूपी और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है। बेरोजगारी में नंबर 1 बिहार में तो 17 साल से डबल इंजन चल रहा है। अब इस ट्रेन पर बैठकर पो पो हॉर्न बजाइए या मोदी छाप नमक खाइए, आप जानिए। लेकिन फुर्सत मिले तो काशी मथुरा बनारस भी कर आइएगा। बेरोजगारों का पेट काटकर, दिल काटकर और अरमानों का गला घोंटकर जो मंदिर बनाए ना, और आने वाले दिनों में जो बनने वाला है, वो बड़ा दिव्य है। प्रसाद के साथ ही अपने बच्चों की बेरोजगारी का दर्द भी गटक जाइएगा। सुनते हैं अब तो बनारस से प्रसाद की होम डिलीवरी भी शुरू हो गई है। मात्र 250 रुपए में सारी तकलीफ गप गप अंदर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और ट्विटर पर भी हमें फॉलो जरूर कीजिए। आर्टिकल 19 _ इंडिया ये हमारा हैंडल है। नमस्कार।